शिव महापुराण का हुआ आयोजन, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नंदलाल सरकार सेवा समिति तथा बजरंग सरकार सेवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आज शिव महापुराण का आयोजन शिव शक्ति हनुमान दुर्गा मंदिर बजरंग मार्केट बरखेड़ा से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू होकर अन्य मार्गों से होते हुए करीब 1 बजे के लगभग बरखेड़ा रामलीला मैदान पहुंची। आचार्य विवेक शास्त्री के द्वारा शिव महापुराण का वाचन किया गया। हमारे संवाददाता रविंद्र तिवारी के द्वारा आचार्य विवेक शास्त्री जी से रामचरितमानस की प्रतियों को जलाए जाने तथा बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बात किया और टिक्का टिप्पणी कर उन्होंने बताया कि इस तरह की बात कहने पर तथा करने वाले दूषित मानसिकता के लोग होते हैं। इससे सनातन धर्म और संस्कृत को फर्क नहीं पड़ता। इस चल समारोह में समिति के अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, पार्षद नीरज सिंह, विष्णु राणे, अभिमन्यु मिश्रा इत्यादि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की रिपोर्ट। संजय खंडेलवाल जी, आज का कार्यक्रम आज प्रथम दिवस है, शोभा यात्रा हुई है, आज कलश यात्रा हुई है और आज पहला दिन है। काफ़ी मात्रा में लेडीज औरतें थी, लेडीजें थी यहाँ पे और आज प्रथम दिवस है और कल से 6 दिन लगातार महाशिवरात्रि चलेगा शांति विवेक महाराज के द्वारा और बजरंग मंडल सेवा समिति, नंदलाला सरकार सेवा समिति 2 के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संपूर्ण होने जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये 10 तारीख से 16 तारीख तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। अच्छा जी, निरंतर में चलता रहेगा ये? हाँ, निरंतर चलता रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। ये लोकेशन क्या है यहाँ की? रामलीला मैदान बरखेड़ा भोपाल। बहुत धन्यवाद आपका। परिचय। मैं शास्त्री पंडित विवेक महाराज कथावाचक विगत 10 वर्षों से इस पावन भूमि पर लगातार यहाँ के समस्त नागरिक जनों द्वारा एवं हमारे समस्त शिष्यगणों द्वारा सत्संग के आयोजन होते आए हैं। इस बार नया उत्सव लेकर के आए हैं शिव महापुराण के रूप में, जिसमें समस्त हमारे श्री नंदलाला से सरकार सेवा समिति के समस्त सदस्यगण एवं श्री बजरंग मंडल सेवा समिति के समस्त सदस्यगण एवं नागरिक जनों ने बड़े उत्साह के साथ में आज कलश यात्रा बजरंग मार्केट स्थित हनुमान मंदिर से आरंभ होते हुए रामलीला मैदान पर सभी जो है उपस्थित हुए हैं और 7 दिवस तक श्री शिव महापुराण का यह संगीतमय आयोजन होगा। पंडित जी, अभी बहुत सारी ऐसे सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। अभी रामायण के कुछ पेज जलाए गए हैं किसी मंत्री के द्वारा, कुछ राजनीतिक, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, राक्षसों का जो वास रहा है वो सतयुग त्रेता द्वापर में भी रहा है, कलिकाल में भी है। और रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म को जलाने वाले आज तक ऐसे वीर योद्धा भारत की भूमि में पैदा नहीं हुए हैं। और धर्माचार्यों पर जो टीका टिप्पणी उठाई जा रही है, जितनी टीका टिप्पणी उठाई जाएंगी उतने ही धर्माचार्य इस भारत की भूमि पर और प्रकट होते रहेंगे और इसी प्रकार के धर्म के आयोजन होते रहेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर से धर्म के आयोजन होते चले जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और धर्म के आयोजनों में विघ्न पैदा करने वाले राक्षस पहले भी थे, आज भी हो रहे हैं। उसमें कोई दो मत की बात नहीं, उस पर हम लोग ध्यान देते नहीं है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ, हमारे भगवान हमारे साथ में है। धाम जी के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो हमारे सनातन संस्कृतियों में विकृतियाँ पैदा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की भूमि का खंड खंड यदि कोई करने वाला रहता है तो ये फूट डालने वाले जो लोग रहते वही भारत की भूमि पर खंड खंड करते हैं। सनातन संस्कृति कभी खंड खंड नहीं करती। सनातन संस्कृति के धर्माचार हमेशा सबको एक करने में लगे हुए होते हैं और आज भी भला करने वाला इंसान हमेशा बुरा बनता ही बनता है। आज भलाई के मार्ग पर चल रहे हैं, किसी से एक पैसा नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को वो दिक्कत हो रही है। हाँ, आदि कहीं वही लोग व्यापार के माध्यम से लोगों को लूटेंगे, वो उनको प्रिय लगेगा। लेकिन धर्माचार्य जो सबको एक करने में लगे हुए हैं, भारत का खंड ना हो पाए, इस उद्देश्य से वो कार्य में लगे हुए हैं। तो टीका टिप्पणी करने वाले उंगली उठाएंगे ही, चाहे वो सीधे चलें तो उंगली उठाएंगे और टेढ़े चलेंगे तो उंगली उठेगी। उंगली तो उठना निश्चित है, उस पर हमारे धर्माचार्य ध्यान नहीं देते। उनका कार्य जो है सबको एक करना है, पूरे देश को एक करना है और सबको सनातन संस्कृति से, हमारी संस्कृति से जोड़ करके रखना है। ये धर्माचार्यों का कार्य है और वो हमेशा चलता रहेगा।